बचपन से हम सभी लोगों ने बहुत से किस्से, कहानियां और टीवी सीरियल में पाताल लोक के बारे में सुना और देखा है। पौराणिक कथा के अनुसार जहां हम रहते हैं उसे पृथ्वी लोक बोला गया। वहीं पृथ्वी लोक के नीचे एक और दुनिया बताई जाती है जिसे पाताल लोक के नाम से जाना जाता है। समुद्र की असीम गहराइयों में पाताल का अस्तित्व बताया जाता है। कहते हैं कि धरती और समुद्र के नीचे जाकर पाताल लोक का अस्तित्व मिलता है। लेकिन पाताल की बातें सुनकर क्या आपके मन में भी यही प्रश्न आता है कि क्या सही में पाताल लोक है? कई बार लोग सोचते हैं कि यह सिर्फ एक कल्पना मात्र है या फिर पुराणों में ही इसका जिक्र मिलता है। यहां तक कि रामायण की कथा में भी पाताल लोक का जिक्र मिलता है। इसमें भगवान राम के परम भक्त हनुमान जी एक सुरंग से होकर पाताल पहुंचते हैं। प्रभु श्री राम की रावण से रक्षा करने के लिए हनुमान जी पाताल से होकर गुजरते हैं। लेकिन जानते हैं क्या सही में है पाताल? रामायण में जिस पाताल लोक का जिक्र मिलता है उसे धरती के नीचे की दुनिया माना गया है। पाताल लोक तक जाने के लिए 70,000 योजन की गहराई तक जाना पड़ता है। आज हम आपको उसी पाताल लोक के रास्ते को दिखाने जा रहे हैं जिसे आपने इससे पहले शायद ही देखा हो। पाताल की कहानी जुड़ी है इंदौर के इस मंदिर से, जो कि बेहद ही खास है। सनातन परंपरा में हनुमान जी की पूजा सभी संकटों को दूर करके सभी कामनाओं को पूरी करने वाली मानी गई है। हिंदू धर्म में हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जिन्हें सप्त चिरंजीवी में से एक माना गया है। हिंदू मान्यता के मुताबिक हनुमान जी हर युग में पृथ्वी पर निवास करते हैं। देश में बजरंगी के कई ऐसे धाम हैं जहां पर दर्शन और पूजा करने मात्र से ही जीवन से जुड़े सभी दुख दूर हो जाते हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जो बाकी मंदिरों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि इस मंदिर की कहानी पाताल लोक से जुड़ी है। पाताल लोक के जिक्र से पहले आपको इस मंदिर की मूर्ति के बारे में बता देते हैं, जो कि बेहद ही अलग और खास है। अक्सर आप किसी न किसी मंदिर में जाते ही होंगे, लेकिन जरा सोचिए, आप किसी मंदिर गए और आपको वहां भगवान की प्रतिमा उल्टी दिखाई दे। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। हमारे देश में एक ऐसा मंदिर मौजूद है जहां भगवान की प्रतिमा उल्टी है, और ये मंदिर है राम भक्त हनुमान का। यहाँ विराजित हनुमान जी की प्रतिमा का मस्तक पाताल की तरफ और पैर आसमान की तरफ है। इस मंदिर को उल्टे हनुमान जी का मंदिर भी कहा जाता है। तो चलिए आपको कराते हैं अद्भुत, अद्वितीय और अलौकिक प्रतिमा के दर्शन। भारत में हनुमान जी का एक ऐसा मंदिर है जिसके बारे में आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। यहाँ प्रतिमा सिर के बल खड़ी है, यानी सिर जमीन की तरफ और पैर आसमान की तरफ। आखिरकार इस प्रतिमा का स्वरूप ऐसा क्यों है? आपके मन में भी कई सवाल होंगे। आज हम इन तमाम सारे सवालों का जवाब देंगे और बताएंगे कि आखिरकार यह मंदिर कहाँ है और इसी प्रतिमा का स्वरूप ऐसा क्यों है। मान्यता है कि यहाँ आम लोगों की उल्टी पुल्टी समस्याएं दर्शन करने मात्र से ही सीधी हो जाती हैं। इंदौर जिले के सांवेर में मौजूद ये मंदिर इंदौर से करीब 25 किलोमीटर दूर उज्जैन के रास्ते में मौजूद है। इस मंदिर को उल्टा हनुमान मंदिर या फिर पाताल विजय हनुमान मंदिर के नाम से जाना जाता है। यही वो जगह है जहां से हनुमान जी राम रावण युद्ध के दौरान पाताल लोक गए थे। रामायण काल के दौरान राम रावण में जब युद्ध हुआ तो रावण का भाई अहिरावण राम और लक्ष्मण का अपहरण कर उन्हें पाताल लोक में ले गया। हनुमान जी ने अवंतिका धाम से पाताल लोक में गोता लगाया था। वो जब पाताल लोक में जा रहे थे तब उनका सिर पाताल की तरफ और पैर आसमान की तरफ था। तभी से यह जगह चैतन्य है और यहाँ स्वयंभू हनुमान जी विराजित हैं। यानी कि यहाँ हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित नहीं की गई, बल्कि वह खुद ब खुद यहाँ पहले से ही मौजूद थी।
कथा जबकि है जब राम जी और रावण का युद्ध हो रहा था, उस समय रावण का भाई था अहिरावण। तो अहिरावण ने राम जी और लक्ष्मण जी का अपहरण कर उन्हें पाताल में लेकर गए। जब पाताल में लेकर गए तो रामादल अर्थात राम जी की सेना में हाहाकार हुई कि जब राम और लक्ष्मण ही रहेंगे तो हम युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ेंगे। तो सबने हनुमान जी महाराज की तरफ देखा। क्यों? क्योंकि वही है संकट मोचन। कहा गया ना कि कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जाते है टारो, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कुछ संकट हो हमारो। तो जब हनुमान जी महाराज ने से प्रार्थना करी तो हनुमान जी महाराज को सिर्फ एक लीला मात्र करना थी। हनुमान जी जैसे हम जल में गोता लगाते हैं सिर के बल उल्टे होकर, वैसे ही हनुमान जी महाराज ने अवंतिका तीर्थ उज्जैन से जल में गोता लगाया सिर के बल और पाताल में गए। पाताल में जाकर उनकी भेंट उनके पुत्र से हुई जिसका नाम था मकरध्वज। हनुमान जी का मार्ग रोका। हनुमान जी ने कहा आप कौन? तो उन्होंने पहले अपना परिचय दिया कि मैं जो अहिरावण है उनका द्वारपाल हूं। हनुमान जी महाराज के पुत्र जो मकरध्वज जी महाराज थे उनके बीच और हनुमान जी के बीच में युद्ध हुआ। हनुमान जी जब परास्त न कर पाए तो हनुमान जी ने पुनः पूछा कि आखिर आप संतान किसकी हो। तो उन्होंने बड़े हर्ष कहा कि यदि आप हमारे पिता का नाम जानोगे तो यही युद्ध विश्राम कर दोगे। उन्होंने कहा आपके पिता? उन्होंने कहा मेरे पिता हनुमान जी। हनुमान जी चकित हुए कि मेरे पुत्र कैसे हो सकते हैं। उनकी माता उन्होंने कहा भगवान जब आप समुद्र में अपनी पूछ बुझाने के लिए कूदे थे आपके शरीर से पसीने की एक बूंद सागर में गिरी जिसको मैंने ग्रहण करा, जिससे ही संतति की उत्पत्ति हुई। हनुमान जी ने अपने पुत्र को वहीं पर आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात अंदर गए। हनुमान जी ने सुंदर पंचमुखी रूप धारण करा जो हम अत्र तत्र सर्वत्र दर्शन करते हैं। पंचमुखी रूप धारण कर चारों दिशाओं के 4 दीपक बुझाए। जब से हनुमान जी के सामने चौमुखा दीपक लगाने का विधान भी प्रारंभ हुआ। हनुमान जी ने अहिरावण का वध करा। तुलसी बाबा ने एक सुंदर लाइन दिखी जिसको हम प्रतिदिन आरती में बोलते हैं कि अहिरावण की भुजा उखाड़े। वही अहिरावण का वध करा। पुनः राम जी और लक्ष्मण जी को अपने कंधे पर बिठाया। देश में ये इकलौता मंदिर है जहां हनुमान अष्टमी मनाई जाती है। ये वही दिन था जब हनुमान जी पाताल लोक में भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को लेने के लिए गए थे। रामायण काल में लोग जानते थे कि हनुमान जी पाताल लोक से विजय प्राप्त करके ही लौटेंगे। इसी दिन से लोगों ने उनकी विजय का उत्सव मनाना शुरू कर दिया था। इसीलिए हनुमान अष्टमी का पर्व यहाँ बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। सबसे पहले कि हनुमान जी यहाँ पर विश्व का एकमात्र स्थान है जो हनुमान जी उल्टे रूप में है। दूसरा, हनुमान जी यहाँ पर स्वयंभू रूप में अर्थात हनुमान जी की किसने स्थापना नहीं करी है। और तीसरा, यहाँ पर जो हनुमान अष्टमी का पर्व मनाया जाता है विशेषकर मालवा अंचल में, तो हनुमान अष्टमी जो है उसका प्रारंभ जो है यहीं से हुआ है। कथा जबकि है जब राम जी और रावण का युद्ध हो रहा था, उस समय रावण का भाई था अहिरावण। तो अहिरावण ने राम जी और लक्ष्मण जी का अपहरण कर उन्हें पाताल में लेकर गए। जब पाताल में लेकर गए तो रामादल अर्थात राम जी की सेना में हाहाकार हुई कि जब राम और लक्ष्मण ही रहेंगे तो हम युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ेंगे। तो सबने हनुमान जी महाराज की तरफ देखा। क्यों? क्योंकि वही है संकट मोचन। कहा गया ना कि कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जाते है टारो, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कुछ संकट हो हमारो। तो जब हनुमान जी महाराज ने से प्रार्थना करी तो हनुमान जी महाराज को सिर्फ एक लीला मात्र करना थी। हनुमान जी जैसे हम जल में गोता लगाते हैं सिर के बल उल्टे होकर, वैसे ही हनुमान जी महाराज ने अवंतिका तीर्थ उज्जैन से जल में गोता लगाया सिर के बल और पाताल में गए। जैसे हम राम जी का विजयादशमी मनाते हैं, ऐसे ही हनुमान जी का हनुमान अष्टमी जो है वह मनाना प्रारंभ हुआ। तो हनुमान अष्टमी जो है वह यहाँ का मुख्य पर्व है। उस दिन भगवान हनुमान जी महाराज की कृपा से और भक्तों के सहयोग से यहाँ पर भव्य जो है एक मेला लगाया जाता है और कम से कम 15 से 20 हजार व्यक्तियों की भोजन प्रसादी होती है। तो हनुमान जी यहाँ पर स्वयंभू रूप में है, विश्व का एकमात्र स्थान है। और तीसरा, हनुमान अष्टमी जो है उसका प्रादुर्भाव हुआ है वह यहीं से हुआ है। राजस्व की दृष्टि से भले ही ये जगह इंदौर जिले में आती है, मगर यहाँ से उज्जैन की दूरी भी इंदौर के बराबर ही है। उज्जैन यानी अवंतिका धाम सटे इस स्थान की चैतन्यता और मान्यता पूरे इलाके में होती जा रही है। यहाँ आने वाले भक्तों और श्रद्धालुओं की तादाद में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। वहीं बात मंगलवार या फिर शनिवार की करें तो यहाँ भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। लगभग यहाँ पर उल्टे हनुमान मंदिर में बचपन से आ रहे हैं, छोटे थे तब से। और यहाँ की बहुत चैतन्य मूर्ति है। बताया जाता है कि जब भगवान राम लक्ष्मण को अहिरावण जब पाताल लोक में ले गया था तब क्या यहाँ का वर्णन है कि ये उज्जैन जिले में आता था उस टाइम का गांव, और वर्णित है ये तभी से चैतन्य मूर्ति है। और जब चमत्कारी मूर्ति माना जाता है, यहाँ पर लाखों श्रद्धालु दूर दूर से दर्शन करने के लिए आते हैं। और कोई भी ऐसी मनोकामना जो मान्यता है, यहाँ पर 5 मंगलवार जो आता है उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। बाबा का चमत्कार है, मैंने जो मांगा मुझे मिला हो। और मतलब अब बता नहीं सकता मैं कि बाबा अपने आप में एक बहुत ये है।
और जो मैंने मांगा मुझे मिला वो, जैसा मैंने चाहा मुझे जो चाहा सब मिला मुझे। यहाँ आके हर मंगलवार शनिवार को आता हूँ मैं। रोज आते हैं ना हनुमान जी के मंदिर में, बहुत चमत्कारी मंदिर है हनुमान जी का उल्टा, जो 5 मंगलवार को आते हैं उसकी हर मनोकामना पूरी होती है इस मंदिर में। आज हम विश्व के एक ऐसे मंदिर में हैं जो वाकई विस्मित कर देने वाला है और अलौकिक है। इस वक्त हम इंदौर जिले के सांवेर में हैं और यहाँ पर उल्टा हनुमान मंदिर के अंदर है, गर्भगृह में है। आप देख सकते हैं कि यहाँ की जो प्रतिमा है उसकी बेहद खासियत यह है कि आप देख सकते हैं अमूमन जब कोई प्रतिमा होती है तो सिर ऊपर होता है, पैर नीचे होता है, लेकिन यहाँ पर जो हनुमान जी महाराज की जो मूर्ति है उसको आप देख सकते हैं कि उल्टी मूर्ति है, इसीलिए उल्टा हनुमान जी कहा जाता है। यानी सिर के बल सिर नीचे है और पैर ऊपर है, जैसा कि प्रतिमा में भी साक्षात दिखाई दे रहा है। आखिरकार इसकी वजह क्या है? जब हमने यहाँ पर यह जानना चाहा कि इस प्रकार की मूर्ति यहाँ पर क्यों लगाई गई है तो ये बताया गया यहाँ पर जानकारों द्वारा कि जब यहाँ पर अहिरावण, जब राम रावण का युद्ध हुआ था तो अहिरावण ने राम और लक्ष्मण को पाताल लोक लेकर चले गए थे और सेना में हाहाकार मचा था। उसी वक्त अवंतिका धाम से हनुमान जी महाराज जो है वो पाताल लोक में राम और लक्ष्मण जी को लेने के लिए गए थे। तभी से उन्होंने अवंतिका धाम से पाताल लोक के लिए जब वो जा रहे थे तो उन्होंने यहाँ पर जिस तरह से गोता लगाया जाता है पाताल की तरफ, उसी तरह से ठीक वही दृश्य यहाँ पर दिखाई दे रहा है और इसीलिए पाताल विजय हनुमान जी मंदिर के नाम से उल्टा हनुमान मंदिर को जाना जाता है। और यही वो प्रतिमा है जहां से हनुमान जी महाराज पाताल लोक के लिए गए थे और उसके बाद वहां से राम और लक्ष्मण जी को सुरक्षित लेकर वापस पृथ्वीलोक पर आए थे, जहां पर इस युद्ध को लगातार जो है आगे की तरफ जारी हुआ था। आज यहाँ की महिमा अपरंपार है और काफी सारे लोग यहाँ पर, हजारों लाखों श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं और अपनी जो आस्था है, अपनी मन्नत है वो यहाँ पर मांगते हैं। खासकर यहाँ पर अगर हनुमान अष्टमी की बात की जाए तो हनुमान अष्टमी का पर्व जो है पूरे देश में यहीं से उसकी शुरुआत हुई थी। अब काफी सारे मंदिरों में हनुमान अष्टमी को मनाया जाता है और खासकर ये माना जाता है कि जब भी कोई विजय, यानी जिस तरह से तमाम राजनीतिक मसले हों, चाहे अदालती मसले हों, चाहे स्वास्थ्य के मसले हों, सेहत के मसले हों, उस तरह की अगर कोई भी मन्नत लेकर यहाँ पर पहुंचता है तो बाबा उसको निराश नहीं करते हैं और उनकी जो मन्नत है वो यकीनन यहाँ पर पूरी होती है। तो जाहिर तौर पर इस मंदिर की महिमा जो है अब अपरंपार होती जा रही है और लगातार यहाँ पर लाखों श्रद्धालु और लोगों का जो है आस्था का केंद्र ये मंदिर बनता जा रहा है। ये मंदिर कई 100 साल पुराना है। कई साल पहले उज्जैन में जब कुंभ का मेला लगा तब यहाँ साधुओं की जमात रुका करती थी। कई महात्माओं ने यहाँ सालों रुककर साधना सत्संग किया। वहीं खाकी बाबा ने यहाँ जिंदा समाधि ली थी। यहाँ हनुमान जी कहें तो हम रामायण काल से हनुमान जी विद्यमान हैं। जब हनुमान जी पाताल में गए थे तो जभी से हनुमान जी यहाँ पर विद्यमान है। कह सकते हैं कि भगवान की चैतन्यता जो है वह जब उनकी इच्छा होती है तो धीरे धीरे भगवान है जो दर्शन देते हैं भक्तों को। तो ऐसे ही हनुमान जी जो है। और दूसरा यहाँ पर एक जीवित समाधि है। पूर्व समय में यहाँ पर एक खाकी बाबा हुआ करते थे। तो जैसे आप और हम हैं, हमारा शरीर से मोह रहता है, परंतु संतों का शरीर से कोई मोह नहीं रहता। एक समय बाद वह स्वतः ही अपना जो है जीवन जो है परमार्थ करते हुए शरीर त्याग देते हैं। तो वह जो यहाँ पर उन्होंने अपना जीवन काल पूरा व्यतीत करा और उसके बाद जो है उन्होंने यहाँ पर जीवित समाधि ली। और यहाँ पर पूर्व में जब सिंहस्थ होता था तो संत महात्मा जो है उनकी जामातें आकर यहाँ पर रुकती थी और भगवान का संकीर्तन और भजन कीर्तन किया करती थी। माना जाता है कि यहाँ दर्शन मात्र से ही लोगों की जिंदगी में आने वाली तमाम समस्याओं से पल भर में छुटकारा मिल जाता है। खासकर कोर्ट कचहरी, राजनीति या सेहत संबंधी मामलों को लेकर कई लोग यहाँ मन्नत मांगने आते हैं। मान्यता है कि लोगों की हर मन्नत यहाँ पूरी होती है। मन्नत पूरी होने पर यहाँ बाबा को चोला चढ़ाया जाता है। चोला चढ़ाने के लिए कई महीनों का इंतजार करना पड़ता है। वहीं बाबा सबकी बिगड़ी बना देते हैं। इसके बारे में हमें मेरे पापा को बताया गया था, उनके एक दोस्त ने। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे आओ और ये बहुत प्राचीन मंदिर है, इसके बारे में सुना भी बहुत है और यही आस्था है तो आ रहे हैं यहाँ पर। मनोकामनाएं आपने मांगी बाबा? हाँ बिल्कुल मांगी है और पूरी भी हो रही है। एक्सीडेंट हो गया था, 4-5 महीने हो गए। अस्पताल में इलाज भी बहुत कराया और डॉक्टर ने इलाज भी किया,
भगवान की बाबा की मन्नत थी, तो इनकी कृपा से आज मैं सही साठ हो गया। बाबा हनुमान जी की कृपा थी तो आज मैं सही साठ हो गया हूँ और यहाँ पर आया हूँ बाबा के दर्शन के लिए। क्या बोला था डॉक्टर्स ने कि आप चल पाएंगे नहीं चल पाएंगे क्या, और यहाँ का चमत्कार क्या? ने तो पैर काटने का बोला था, पैर काटने का बोला था कि ये पैर कटेगा, लेकिन दूसरे डॉक्टर ने फिर सहयोग किया और बाबा की कृपा हो गई, तो आज मैं यहाँ सही साठ हूँ आपके सामने सर। सावेर में मौजूद उल्टे हनुमान की मूर्ति जागृत मूर्ति मानी जाती है। मान्यता है कि बजरंगी के इस पावन धाम पर जो कोई हनुमान जी की उल्टी मूर्ति की विधि विधान से साधना आराधना करता है, उसके जीवन से जुड़ा बड़े से बड़ा संकट पलक झपकते ही दूर हो जाता है। यही कारण है कि यहाँ पर हर दिन बड़ी संख्या में हनुमान भक्त पहुँचते हैं। उल्टे हनुमान मंदिर के बारे में मान्यता है कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर आकर लगातार 3 या 5 मंगलवार पूजा करे तो उसकी कामना पूरी हो जाती है। पुष्पेंद्र वैद्य, जी मीडिया, इंदौर।